make Rajasthan a strong. सभी को नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरी साथी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू माघवार जी, सुश्री रुमझुम चटर्जी जी, डॉक्टर श्वेतांशु भूषण जी, श्री महेंद्र सोनी जी, सुश्री रूमा देवी जी, निमसा जी, इस्पुन जिंदल जी, सुश्री ऋचा शर्मा जी और इस सेशन में बैठे सभी मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा ये राइजिंग राजस्थान हमारा, जैसा कि हमारी डिप्टी सीएम जी ने बताया कि पहली साल में ही हमने आयोजित किया है। इसका उद्देश्य राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, और वो विजन महिला, युवा, किसान, मजदूर, क्योंकि लोग विभिन्न जातियों में बांटते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये जातियां हैं जो 4 जातियां हैं: महिला, युवा, किसान, मजदूर। अगर देश के राइजिंग के लिए, राजस्थान के राइजिंग के लिए अगर आवश्यकता है तो इन 4 की आवश्यकता है। और आज इसीलिए इस राइजिंग राजस्थान में ये जो सेशन रखा है, ये इसलिए रखा है कि महिलाओं की आधी आबादी वाली जो हमारी बहनें हैं, उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाया जाए। और आपने देखा होगा जो मंच पर हमारी बहनें बैठी हैं, उनके जीवन से निश्चित रूप से आप सीख सकते हैं कि उन्होंने कहां से प्रारंभ किया और आज वो कहां हैं। क्योंकि चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, आधी आबादी का बहुत बड़ा महत्व है। और उस महत्व को देखते हुए हमने आवश्यकता समझी कि उस आधी आबादी का किस तरह से हम इस राइजिंग राजस्थान में सहयोग लेकर के हमारे राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा हमारी सरकार कृत संकल्प है बहनों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि आप अच्छी तरह समझते हैं कि इसके सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। 12 दिसंबर को ही आपने देखा होगा हमारा कार्यक्रम है, वैसे युवाओं का कार्यक्रम है, लेकिन हमारी जो युवा बहनें हैं, जो हमारी छात्रा हैं, उनके लिए हम 1,25,000 साइकिल वितरण कर रहे हैं, क्योंकि उनको सुविधा मिल सके, वो विद्यालय जा सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। यही नहीं, छात्राओं को साइकिल के अलावा हमने 21,000 स्कूटी भी देना चाहते हैं। जो हायर क्लास में हमारी बहनें पढ़ रही हैं, उनके लिए 21,000 स्कूटी भी हम देंगे, वितरित करने वाले हैं। ये छात्राएं स्कूल में जाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। इसी माह की 14 दिसंबर को ही, क्योंकि हमारा जो 4 साल, हमारा 1 साल का जो कार्यक्रम है हमारा, क्योंकि 15 दिसंबर को 1 वर्ष हमारी सरकार का होने वाला है, हमने उसको उसी थीम पर लिया है। 12 दिसंबर को हमारा युवा का कार्यक्रम होने वाला है, 13 को हमारा किसान
का कार्यक्रम होने वाला है, 14 को हमारी महिलाओं का कार्यक्रम होने वाला है, 15 को हमारा मजदूरों को, जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके योजनाएं, कई योजनाएं उस दिन लागू होने वाली हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे घर में, परिवार में अगर हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा जिला आगे बढ़ेगा, हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमने आने वाले समय में महिला निधि बैंक के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का ऋण भी हमारी बहनों को दिया जाएगा। 1 लाख नई लखपति दीदियों का सम्मान किया जाएगा। 10,000 स्वयं सहायता समूह की हमारी रिवॉल्विंग फंड से आजीविका वर्धन के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 20 लाख महिलाओं को 450 रुपये में, क्योंकि हमने वायदा किया था चुनाव के समय में कि हमारी बहनों को हम 450 रुपये में गैस की टंकी देने का काम करेंगे, गैस का सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 15 दिसंबर को, हमारी सरकार बनी थी और हमने 1 जनवरी को हमने 450 रुपये में राजस्थान के अंदर सिलेंडर देने का काम किया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने हमारे संकल्प पत्र में हमने जो वायदे किए हैं, हमने जो बहनों के लिए हमने जो कहा है, निश्चित रूप से हम उसको करके दिखाएंगे। यही नहीं, हमारी 1 लाख बच्चों को लाड़ो प्रोत्साहन योजना की पहली किस्त भी हम जारी करने वाले हैं। 216 नमो ड्रोन दीदी का सम्मान भी किया जाएगा। हमने मां वाउचर योजना प्रारंभ की है। 3 महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही हमने 250 कालिका पेट्रोलियम यूनिट की शुरुआत भी हम 15 दिसंबर को की जा रही है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा है कि हमारी अगर महिला आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा है कि हमारी महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। वो बड़ा इसलिए है कि वो डबल, आप अगर देख सकते हैं, घर का काम भी करना, अगर कोई सरकारी सर्विस में है तो वहां भी उतना ही काम करना, अगर घर में है तो घर का कार्य भी करना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने कार्य को बहनें करती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है और हम महिला उत्थान के